तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2C। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा एंड वीडियो को लाइक भी किया होगा। एंड हाँ, एक चीज़, अगर कोई भी मिस्टेक होती है, एरर होता है लिखने में, तो उसको इग्नोर किया करो, आप अपने से सही कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि ऐसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है इधर उधर डिजिट लिखने में, बट मेथड सही होता है, राइट। अगर मेथड गलत है तो फिर पढ़ाना बेकार है, तो मेथड तो सही रहता है, तो प्लीज़ उसको कॉपरेट करें। तो क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज 2C में, जो कि मल्टीप्लिकेशन से भी हो सकता है एंड डिवीजन से भी रिलेटेड हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बारी बॉट 2.5 kg टोमेटो एंड ही ऑल्सो बॉट अनियंस वर्थ 3 times द वेट ऑफ टोमेटो, फाइंड द वेट ऑफ अनियंस। तो आपको क्या करना है, इसमें लिख लेना है कि टोमेटो उसने इतने खरीदे 2.5 किलो, और जो अनियन उसने खरीदे थे वो 3 times थे जो टोमेटो उसने खरीदे थे उसका। तो सिंपली आपको क्या करना है, 3.5 kg में मल्टीप्लाई कर देना है 3 का। तो यहाँ पे सॉरी देखो, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुई ना, 2.5 kg था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 + 1 5/2 मल्टीप्लाई 3। दैट मीन्स होल नंबर, यहाँ पे फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होल नंबर से हो रहा है, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15/2। इसका मतलब है 7.5 kg उसने टोटल वेजिटेबल्स खरीदे, ठीक है। Number 2 है, Harish had 30 pieces of sweets. If he ate 1/10 of them every day for 1 week, how many pieces of sweets did he eat? कहने का मतलब पूछा है कि कितने स्वीट्स उसने खा लिए। अगर 30 पीसेस में से 1/10 डेली खा रहा है, तो पहले 30 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन 1/10, मतलब इतना वो डेली खा रहा है, एक दिन में इतना खा रहा है, तो अब 7 दिन में कितना खाएगा, इसलिए 7 का मल्टीप्लाई करना है 7 का, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो सिंपली 0 से 0 डिवाइड हो गया, 3 × 7 करोगे तो 21, मतलब 21 स्वीट्स जो है वो खा गया एक हफ्ते के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ स्कूल देयर आर 480 चिल्ड्रेन, इफ 1/3 ऑफ देम आर बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में बताया है, नंबर में पूछा है, तो हमें कुछ नहीं करना, 480 ऑफ 1/3 कर लेना है। सो 480 को डिवाइड करना है 1/3। डिवाइड बोले तो यहाँ पे इस तरीके का डिवाइड ही होता है मल्टीप्लिकेशन। सो 480 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 × 1 480 में 480 हो जाएगा, 3 से डिवाइड, सो होता है 16, 8 3 जा 48, 160 जो है बॉयज हैं। तो अगर गर्ल्स पूछा होता तो 160 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, उतने गर्ल्स हो गए, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, a student lives 5 kilometers away from his school. He travels 3/5 of total distance by bus and walks the remaining distance. How far does he travel by bus? कहने का मतलब है, जो उसने बस से 3/5 उसने फ्रैक्शन में दिया है, वही इसने किलोमीटर में पूछा है। समझो इसको, 5 किलोमीटर में से 3/5 मतलब 5 अगर टोटल है, 5 में से अगर वो 3 किलोमीटर जो है बस से चल रहा है, ठीक है, तो 2 किलोमीटर वो किससे चलेगा, पैदल चलेगा। यही से समझ लो, फ्रैक्शन का मतलब ही होता है टोटल में से जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा रहता है वो बताया जाता है, तो यही से समझने वाली बात है। लेकिन फिर भी हम इसको कैसे करेंगे, 5 किलोमीटर में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 5 ऑफ 3/5, ठीक है, तब हमें निकलेगा जो रिमेनिंग डिस्टेंस आएगा। अब क्या करेंगे, इसका ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन ही लिख दे रही हूँ, आप उसको दूसरी लाइन में कर लेना। तो 5 से 5 तो कट गया, तो 5 - 3 कितना बचा, 5 - 3 = 2 किलोमीटर। तो ये तो है रिमेनिंग डिस्टेंस जो वो पैदल चल रहा है, लेकिन इसे पूछा है बस से कितना चला, तो यहाँ पे क्या चलेगा, ही ट्रेवल 3 किलोमीटर बाय बस। ये एक समझने वाले क्वेश्चन है, इसमें करने वाला कुछ भी नहीं था, बस यही से समझ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ 15 1/5 मीटर is cut into 12 pieces. Find the length of each. तो यहाँ पे इसको इन्होंने 12 पीसेस में कट करा है, तो सिंपली आपको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, पहले तो यहाँ पे 15 1/5 को डिवाइड करना है 12 से, तो इसको सिंपल से फ्रैगमेंट से पहले सिंपल में करो, 15 5 = 75 + 1 76/5 डिवाइड का मल्टीप्लीकेशन होता है 1/12, राइट। अब यहीं पे इसको कट कर लो, डिवाइड कर लो, कट करने का मतलब होता है डिवाइड करना। 3 4 जा 12 होता है और 19 4 जा 76 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 19 1 जा 19 एंड 3 5 जा 15। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में गिवन होगा तो ये 1 is 4/15 इसका
इसका आंसर हो जाएगा, राइट। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद जो है 2-3 क्वेश्चन आई थिंक और है, तो मैं आपको उसको रीड करके बता देती हूँ कि कैसे करना है। आप नोट डाउन कर लो, मैं क्वेश्चन लिखूंगी नहीं क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होता है, लिखने में बहुत टाइम जाता है, ठीक है। तो मैं आपको समझा रही हूँ सिर्फ। नंबर 6 है, अ बस ट्रेवल्स 10 किलोमीटर इन 1/5 आवर्स, ठीक है। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। तो देखो अगर बस जो है 10 किलोमीटर जो है कितने में चल रही है, 5 आवर्स में, तो डिवाइड करेंगे 1/5 आवर्स में। 1 घंटे 1 किलोमीटर निकालने के लिए अगर 10 किलोमीटर 1/5 आवर में चल रही, तो हमें निकालना वो 1 किलोमीटर कितने में चल रही है, तो हम सिंपली डिवाइड करेंगे। उसके बाद उन्होंने पूछे 5 घंटे में कितने चलेगी, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब बस यहीं से चलना है, 10 डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है, तो 1/5 का 5 हो जाएगा, और ये 5 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 250 किलोमीटर हो जाएगा 5 घंटे में, ठीक है। 10 5 से 50 इंटू 5 करोगे हो जाएगा 250। क्वेश्चन नंबर 7 है, वीना बॉट 3/4 kg ऑफ आइसक्रीम। 3/4 kg अगर वो आइसक्रीम खरीद रही है तो सिंपली 1 kg में होता है कितने ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। अब इस 1000 ग्राम का 3/4, 1000 ग्राम ऑफ 3/4 फ्रैक्शन में दिया है। अब बिना आप ग्राम में कन्वर्ट करें, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं क्योंकि इसने 6 बच्चों में डिवाइड किया है एंड फिर पूछा है एक बच्चे को कितना मिलेगा। सो इसको हमें डिवाइड कर देना है 6 से। अब कैसे करेंगे, इसीलिए मैंने 1000 ग्राम ऑफ 3/4, 1000 ग्राम ऑफ 3/4 करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे 750 ग्राम। सो सिंपली डिवाइड कर लो 300, 3/4 डिवाइड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 1/6 हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना, जस्ट सॉल्व करना है। 4 से इसको डिवाइड करोगे 250 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 25 3 या 75 होते हैं, 750, ठीक है। 75 750, इस 6 को डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 72, 125 ग्राम जो है एक बच्चे को मिलेगा खाने को चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैंने इन शॉर्ट बता दिया, 1 kg में 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम का 3/4 जो है अगर उसने खरीदा है, सो 6 बच्चों में डिवाइड होगा तो हर एक बच्चे को 125 ग्राम मिलेगा, राइट। लास्ट क्वेश्चन है जो कि इन्होंने ये पूछा है, आप 1/8 चपाती को 2 लोगों में कैसे शेयर करोगे। तो मैं एक बार रीड कर लूँ, शायद ये क्वेश्चन है। हाँ, हाउ डू यू शेयर 1/2 चपातीज बिटवीन 2 मेंबर्स इक्वली। 1/2 चपाती को हमें 2 लोगों में डिवाइड करना है, तो बस 1/2 और इस वाले डिवीजन का मल्टीप्लाई होता है, सो ये हो जाएगा 1/2, आंसर हो जाएगा 1/4, राइट। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज आगे का 2D। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। मैं इस बुक को ख़त्म करने वाली हूँ जल्दी से जल्दी। आई थिंक जुलाई लास्ट तक मैं 7th क्लास मैथ्स ख़त्म कर दूंगी। फिर आपके ऊपर रहेगा, आप उसको देखो, पढ़ो, रिवाइज करो, चाहे जैसे करो, पर शेयर जरूर करो।